हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग आइडल हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी नाम के एक एआई टूल की। ये टूल मार्केट में नया आया है, लेकिन आते ही इसने धमाल मचा दिया है। ये टूल दूसरे एआई टूल्स जैसे कि जेस्पर, राइटर और जायरो जैसे टूल से बहुत अलग है। बहुत से लोग इस टूल के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक नेक्स्ट लेवल का टूल है। इस टूल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको ऐसा कंटेंट देता है जैसे कोई ह्यूमन आपके सवालों का जवाब दे रहा हो। ब्लॉगर्स के लिए ये टूल अच्छा भी है और बुरा भी, क्योंकि अगर सभी इस टूल की हेल्प से कंटेंट लिखना शुरू कर देंगे तो राइटर्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वहीं जो लोग राइटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये टूल थोड़ा फ़ायदेमंद भी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, कुछ लोग तो इस टूल को गूगल का अल्टरनेटिव तक बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके हर सवाल का जवाब वैसे ही देता है जैसे गूगल देता है। हालांकि अभी ये टूल बिल्कुल नया है और इस टूल पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि ये टूल ह्यूमन राइटेबल कंटेंट को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा। आज के इस वीडियो में हम चैट जीपीटी को पूरी तरह से चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या इससे जनरेटेड कंटेंट प्लेगरिज्म फ्री है या नहीं, साथ ही क्या वो कंटेंट स्पन कंटेंट तो नहीं है, और किस किस तरह से आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये टूल आपको ओपन एआई नाम की इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ओपन एआई सर्च कर लेते हैं। ओपन एआई वो वेबसाइट है जहां पर आपको चैट जीपीटी का ये टूल मिल जाएगा। ये एक कंपनी है जो अलग अलग तरह के टूल बनाती है। तो इस पे यहाँ पर आपको चैट जीपीटी यहाँ पर भी मिल जाएगा और ये आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये फ्री टूल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अभी ये फ्री है, आगे इसका क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए ये आपसे आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई करेगा। तो आप साइन अप कर लीजिएगा। मैंने इसमें साइन अप कर रखा है, तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। कंटिन्यू विद गूगल। तो अब हम अपनी आईडी से इस पर लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों ये आपको बता रहा है कि ये एक फ्री रिसर्च प्रीव्यू है, यानी अभी ये पूरी तरह से, इसको आप नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से मार्केट में आ चुका है। तो फ्री रिसर्च प्रीव्यू है। ये आपसे फीडबैक लेगा और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये अभी क्लेम नहीं कर रहे कि वो पूरी तरह से सही होगी। फाइन, ये आपसे कुछ डेटा को कलेक्ट कर सकता है क्योंकि ये एक एआई सिस्टम है और इसमें आपको बताया गया है कि आप इसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। तो इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ऑप्टिमाइज फॉर डायलॉग, लेट अस नो इफ़ यू हैव पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वाज। और ये फीडबैक के लिए है, आप इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पर जाकर इन्हें फीडबैक दे सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे एग्जांपल्स, आप किस किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि 2021 से पहले के डेटा को ही ये आपको बताएगा, उसके बाद जो भी हुआ है उसके बारे में बहुत ही लिमिटेड जानकारी इसके पास है। ये बोल रहा है कि मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बाइज्ड कंटेंट। आप इसको पूरी तरह से अनबाइज्ड नहीं कह सकते क्योंकि ये एआई सिस्टम है। उसके बाद ये कह रहा है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। तो वो पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि अभी आप इस पर पूरी तरह से विश्वास ना करें। ठीक है, किस किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो अभी हम पहले इसको यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे आप ब्लॉगर हैं तो आप ब्लॉगिंग में, हम जैसे कुछ भी ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो सपोज़ मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अभी देखिए ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है और ये आपका एक ब्लॉग का टॉपिक भी हो सकता है। तो क्योंकि ये एआई कंटेंट है तो ज़्यादातर लोग इसमें इसका यूज़ इसलिए करेंगे कि वो अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट को जनरेट कर सकें। तो सपोज़ हम एक आर्टिकल लिख रहे हैं जिसका एक टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ, तो अब ये मुझे उसका जवाब देगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है, लेकिन इसने बताना शुरू कर दिया है। देयर आर मैनी वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू विल डिपेंड ऑन योर स्किल, इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज। देखिए ये बिल्कुल भी मतलब सीधा बताना नहीं शुरू कर देगा। उसने थोड़ा सा एक इंट्रो बनाया है कि ये आपके स्किल, इंटरेस्ट और रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। यानी सीधा नहीं है, वो आपको बता देगा कि आप ब्लॉगिंग शुरू कर लीजिए या यूट्यूब शुरू कर लीजिए या एफिलिएट मार्केटिंग। पहले उसने बताया है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्किल क्या है और रिसोर्सेज क्या क्या हैं आपके पास। उसके बाद वो बताना शुरू कर रहा है सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, एफिलिएट मार्केटिंग
ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मोनेटाइज अ ब्लॉग और यूट्यूब चैनल। और ये ज़्यादातर मैंने इस पे काफ़ी सारे सर्चेस करके देखे हैं, तो कंटेंट की जो लेंथ है वो इतनी ही है, मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि इससे ज़्यादा लेंथ कंटेंट आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो कुछ अभी तक ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखेंगे और आपको 1000 वर्ड्स दे देगा, तो 200-300 वर्ड्स के करीब ही ये आपको निकाल कर देगा एक बार में। ठीक है, अभी जैसे मैं इस पर कुछ एक जनरल टॉपिक सर्च करता हूँ, वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस लिखते हैं हम यहाँ पे। तो अभी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस बता रहा है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं, बीन्स, लीगम्स हैं, और इसमें क्या क्या है, चिकपीस, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, टोफू, नट्स एंड सीड्स, होल ग्रेन, किनोवा, ओट्स, लीफी वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन्स, केल, ब्रोकली, स्पिनच। देखिए फिर भी अभी भी लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट वही है जो हमारा पीछे वाले टॉपिक के लिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी जो भी आप लिख रहे हैं उसको उसके सब टॉपिक्स बना लें जिस भी आर्टिकल को आप लिखना चाहते हैं, और यहाँ पर फिर आप उन सब टॉपिक्स से एक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एज इट इज़ ही रख दें, ले आपको इससे थोड़ा एक तरह से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। कई बार हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती गूगल पे, तो ये हो सकता है कि वो बेटर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हो। तो इसीलिए कुछ लोग इसको गूगल का अल्टरनेटिव कह रहे हैं, क्योंकि गूगल पे भी तो हम यही सर्च करते हैं ना कि वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज। अब वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर आपको 4-5 वेबसाइट सर्च करनी पड़ेंगी, 4-5 वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। तो ये जो है आपको डायरेक्टली मतलब बता दे रहा है। हाँ, आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे दो लोगों के बीच में, जैसे आप किसी को फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका क्या व्यू है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो अभी हम इस पर एक और टर्म को सर्च करते हैं, जैसे बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉगर्स करते हैं। अभी क्योंकि देखिए ये इन्होंने बता ही दिया है कि ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से आप इसको करेक्ट नहीं मान सकते, तो हेल्थ पे है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है बाद में डिस्क्लेमर वगैरह ऐड कर दें, क्योंकि ये हेल्थ बेस्ड अगर कोई भी आता है तो वहाँ पर डिस्क्लेमर ज़रूरी रहता है। तो अभी हमने सर्च किया है बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉगर। तो अभी देखिए इसमें कुछ पहले उसने डिफ़ाइन किया है कि जो बेस्ट वर्डप्रेस थीम के लिए आपको क्या क्या कंसीडरेशंस होनी चाहिए, जैसे कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, कस्टमाइजेशन, फीचर्स, ईज़ ऑफ यूज़। और फिर उसने कुछ थीम्स के नाम दे दिए, एस्ट्रा, हेमिंगवे, RIT एक्सेट्रा। तो नाम बेसिकली इसने पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताए हैं, बस बेस्ट वर्डप्रेस थीम के क्या क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं वो हमें इसने बता दिए हैं। ठीक है, तो यानी कि इस पर अभी पूरी इन्फॉर्मेशन आप नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत पॉपुलर इसलिए हो गया है क्योंकि कुछ ही दिनों में इस पर लाखों यूज़र्स आ गए हैं और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो अभी इस पर जैसे मैं अपनी वेबसाइट का नाम सर्च करता हूँ तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन ये देता है। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि आई एम सॉरी बट आई एम अनेबल टू ब्राउज द इंटरनेट एंड देयरफॉर कैन नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक वेबसाइट्स। तो अभी ये स्पेसिफिक वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में इसका जो डेटाबेस है वो और मतलब और हेल्दी हो जाए और इसमें और चीज़ें आ जाएं, तो हर एक चीज़ के बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो अभी के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि ये गूगल से या इंटरनेट से फैच नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, इस पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है और वही इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहा है। अब इस टूल को जो है ना, जो कोडर हैं, जो कोडिंग करने वाले हैं, या जो जिन्हें कोड करना नहीं आता और वो छोटे छोटे टूल्स बनाना चाहते हैं, वो भी इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि एक कोड के लिए बड़ा अच्छा है, जैसे मैं इसमें मुझे एक HTML का कोड चाहिए, HTML कोड टू इंसर्ट लिंक। तो ये HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट, CSS हर तरह के कोड ये आपको दे देगा। अभी देखिए हमें HTML कोड देगा इंसर्ट लिंक का। तो लिंक इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको A से शुरू करते हैं, href लगाते हैं और लिंक टेक्स्ट और A से बंद कर देते हैं। देखिए इस तरह से ये इसने आपको कोड दे दिया है। आप ये तो मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा कोड डाला है और
अब बहुत डिटेल्ड में भी ये आपको कोड दे देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर एक छोटा सा टूल बनाना है, तो वो टूल क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ QR कोड जनरेटर टूल फॉर यूजिंग PHP। तो देखिए ऊपर जो हमने बोला था HTML वाला, उसने पूरा उसको डिटेल में बताया है। यहाँ पर वो बताया है, फिर उसको फिर से डिफ़ाइन किया है ना। तो ये पूरा डिटेल में बताते जा रहा है उसको। अभी देखिए QR कोड जनरेटर यूजिंग PHP, तो ये सिंपल नहीं है, मतलब PHP में QR कोड जनरेटर बनाना, और उसके देखिए उसके बारे में पूरा ये आपको बताता जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो अभी PHP वगैरह तो हमें इतनी आती नहीं है, तो हम इसका पूरा बता नहीं सकते कि ये क्या है, लेकिन ये आपको पूरा कोड दे देगा। आप इस कोड को कॉपी करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये इसने हमें बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी कोड PHP का हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वो सिंपली आपको इसमें डालना है और ये आपको वो पूरा कोड दे देगा। कॉपी करिए इसको, और जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इस AI टूल का इस्तेमाल करके छोटे छोटे आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसमें आपको बोला था कि हम इसको चेक भी करेंगे, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे इसने ये आर्टिकल लिख के दिया हमें, है ना। अभी तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये प्लेगरिज्म फ्री है या नहीं, पहली बात। तो उसके लिए हम एक टूल कोई भी टूल यूज़ कर लेते हैं, प्लेगरिज्म चेकर। ओके, स्मॉल SEO टूल्स पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, प्लेगरिज्म फ्री है या नहीं। ओके गाइस, देखिए तो ये इसने चेक कर दिया, इसमें 7% प्लेगरिज्म है ओनली। तो ये 7% तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो भी रिसोर्सेज। ओके, तो इसने यहाँ पर ओके ये तो बहुत कॉमन लाइन है, हियर आर फ्यू आइडियाज़ टू गेट यू स्टार्टेड। तो यहाँ पर इसने हमको 93% यूनिक कंटेंट जनरेट करके दिया है। लेकिन अभी सोचने वाली बात ये भी है कि अभी ये टूल को ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। तो जैसे लोग इसको यूज़ करेंगे और फिर इसको बार बार इसी कंटेंट को अगर ये जनरेट करता है तो फिर प्लेगरिज्म बढ़ सकता है। तो अभी थोड़ा सा ये बिल्कुल जल्दबाजी होगी ये कहना कि ये बिल्कुल आपके लिए कंटेंट जनरेट कर देगा और आपको किसी राइटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इसके बाद हम इसमें एक स्पन कंटेंट चेक भी कर लेते हैं कि ये कंटेंट स्पिन करके तो नहीं दे रहा है हमें, सॉरी चेक कराना था। ओके, तो अभी यहाँ पर हम इसी को कॉपी करते हैं, ये पूरा कॉपी हो गया है। और यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। दिस टेक्स्ट इज़ प्रोबेबली नॉट स्पन। तो देखिए ये बता रहा है कि ये स्पन कंटेंट नहीं है। तो और क्या चाहिए आपको, प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट मिल रहा है, स्पन फ्री कंटेंट मिल रहा है। तो इस तरह से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जो कोडिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल, कोई भी कोड में कहीं कोई एरर आती है तो वो भी आप इसमें प्लेस करेंगे, ये अपने आप उसको करेक्ट करके बताएगा आपको। या फिर कोई भी कोड आपको नहीं पता है तो वो भी आपको देगा। छोटे छोटे टूल्स बनाने हैं तो वो भी आप आसानी से इसमें आप डालिए, बस ये आपको वो टूल का कोड जनरेट करके दे देगा, और जहाँ पर भी आप उसको रखना चाहते हैं वहाँ पर इसको रख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप इस टूल को यूज़ करके देखिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।